अरे ये विपक्षी एकता की बैठक नहीं है, ये तो भ्रष्टाचारियों की जामात की बैठक है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र के धरती पर भ्रष्टाचारियों की जामात को ये शरण स्थली नहीं बनने देगा। विपक्ष के लोग ही नहीं, सारी बिहार की जनता इन विपक्षी पार्टियों की बैठक का बहिष्कार करेगा, इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा, जन आंदोलन होगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। 9 साल बेमिसाल को लेकर आप लोग फिर एक बार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या इसका असर आएगा? देखिए, देश के अंदर विकास पर चर्चा होनी चाहिए। देश के अंदर सबका साथ सबका विकास की बात भाव चलनी चाहिए। उन्माद पैदा करने का, नफरत घृणा पैदा करने का, सामाजिक समरसता को तोड़ने का खेल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो ये लोग कर रहे हैं उसका इस आज के कार्यक्रम से देख ले और उस पर चर्चा करे, बताए कि बिहार के अंदर कितनी गति बढ़ी, देश के अंदर कितनी गति बढ़ी। बैठक होने वाली है विपक्ष का। अरे ये विपक्षी एकता की बैठक नहीं है, ये तो भ्रष्टाचारियों की जामात की बैठक है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र के धरती पर भ्रष्टाचारियों की जामात को ये शरण स्थली नहीं बनने देगा। विपक्ष के लोग ही नहीं, सारी बिहार की जनता इन विपक्षी पार्टियों की बैठक का बहिष्कार करेगा, इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा, जन आंदोलन होगा। नीतीश कुमार का जो पार्टी है, धीरे धीरे एक एक करके नेता जो है वो नीतीश कुमार से नाता तोड़ रहे हैं। आखिर भविष्य क्या है जदयू का? लंका रूपी विचारधारा में जब विद्वानों का अपमान होता है, जब भरी सभा में लोग लात मार करके विद्वानों को अपमान करके भगाते हैं, उनके अच्छे सलाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि उस लंका का नष्ट होने का समय आ गया है, उसकी समाप्ति का समय है। आज महागठबंधन का वही स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। शिक्षक बहाली को लेकर निर्णय सरकार के द्वारा जो लिया गया, क्या लगता है आपको? उनको शिक्षक बहाली करना नहीं है, उनको नाटक करना है, शिक्षकों को अपमान करना है, शैक्षणिक वातावरण को कमजोर करना है। बताइए, एक ही विद्यालय में नियोजित शिक्षक हो, एक ही विद्यालय में राजकर्मी हो, ये क्या तमाशा है? ये दोहरा चरित्र, दोहरा खेल क्यों? ये कतई स्वीकार नहीं है। और अगर जो ये ऐसा करेंगे तो जरूरत पड़ेगा तो इनके नियमों का, हम लोगों की सरकार बनेगी तो संशोधन भी होगा, उसका विचार भी होगा और शिक्षकों का सम्मान भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना था बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का। इन्होंने दावा किया है कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो शिक्षकों को सम्मान भी मिलेगा और जो हक है वह भी उसे मिलना तय है। साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से बीजेपी कमर कस ली है और मैदान में भी उतर चुकी है। आज इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पटना पहुंचे, जहां नेताओं के साथ उन्होंने बैठक किया। बैठक में बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आई। अब देखने वाली विषय होगी कि 9 साल बेमिसाल को लेकर बीजेपी अब जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जाएगी, लोगों के बीच में बातों को रखेगी। क्या असर आएगा, इस पर बस इतना ही। अपने सहयोगी आकाश के साथ न्यूज फाउंडेशन पटना।